के स्टार्ट होते ही हम मिस्टर ग्रे को देखते हैं जो एना से पूरी तरह अलग हो चुका है और उसे रात को ख्वाब आता है जो उसके बचपन का होता है। कोई आदमी उस पर बुरी तरह मारपीट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम एना को देखते हैं जिसकी सिएटल में एक पब्लिशिंग हाउस में जॉब लग चुकी है और उसे गुड लक विश करने के लिए क्रिश्चियन उसे फूल बेचता है। एना की जहाँ जॉब लगी है उसके बॉस का नाम जैक है। नेक्स्ट सीन में हम एना को एक फ़ोटो एग्जीबिशन में देखते हैं जहाँ उसे उसके एक दोस्त ने इनवाइट किया होता है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर उसकी बहुत सारी और बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी होती हैं जिसके बारे में एना को कुछ नहीं पता होता। एना का दोस्त उसे बोलता है अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। दैन उसके दोस्त के पास एक लेडी आती है जो उसे बताती है कि सारी पिक्चर किसी ने खरीद ली हैं। एना को अजीब लगता है कि सारी पिक्चर्स खरीद ली। फिर एना इधर उधर देखती है एंड वहाँ पर क्रिश्चियन ग्रे आता है। एना उससे बोलती है कि तुमने ही मेरी सारी पिक्चर्स खरीदी होंगी। क्रिश्चियन कहता है कि हाँ मैंने ही खरीदी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे। इसके बाद क्रिश्चियन एना को उसकी मर्जी के बगैर डिनर पर ले जाता है। दैन ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। क्रिश्चियन एना से बोलता है कि तुम वापस आ जाओ। एना मना करती है कि मैं तुम्हारी शर्तों पर पूरा नहीं उतर सकती। क्रिश्चियन एना को बोलता है कि अब ना कोई शर्तें होंगी और ना कोई रूल्स। एना कहती है कि हमारे दरमियान कोई सीक्रेट्स भी नहीं होंगे। क्रिश्चियन बोलता है कि अब वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी। आखिर क्रिश्चियन एना को मना लेता है और ये दोनों एक हो जाते हैं। क्रिश्चियन एना को उसके घर पर ड्रॉप करता है और जब रात को एना अपनी विंडो बंद कर रही होती है तो उसके नीचे एक लड़की उसे घूर रही होती है, लेकिन एना को कुछ नहीं पता कि वो कौन है। नेक्स्ट डे एना जब क्रिश्चियन से मिलने एक बार में जा रही होती है वही लड़की सामने आती है और एना का नेम कॉल करती है। एना कहती है कि हम पहले कभी मिल चुके हैं। वो कहती है सॉरी। तभी एना का बॉस जैक आ जाता है। वो भी इसी बार में जा रहा होता है। एना और जैक जब बार में होते हैं तो क्रिश्चियन भी आ जाता है। क्रिश्चियन उससे बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दैन क्रिश्चियन एना को लेकर एक मार्ट में ग्रॉसरी करने चला जाता है। दैन ये एना के घर जाते हैं और कुकिंग कर रहे होते हैं। एना उसको बार बार टच करती है। दैन ये दोनों एक बार फिर एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आ जाते हैं और पूरी रात साथ गुजारते हैं। सुबह होते ही एना क्रिश्चियन को उसका $24,000 का चेक वापस करती है जो क्रिश्चियन ने उसे रखने के लिए दिया था, जो उसे वांडा को देना था। क्रिश्चियन उससे बोलता है कि तुम रख लो, मैं हर 15 मिनट में इतने पैसे कमा लेता हूँ। एना उस चेक को फाड़ कर फेंक देती है। क्रिश्चियन अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके एना के अकाउंट में वो पैसे डलवा देता है। दैन वो लोग एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं जहाँ क्रिश्चियन एना को अपने पेरेंट्स की चैरिटी पार्टी का बताता है। एना बोलती है कि मेरे पास कोई पार्टी ड्रेस नहीं है। क्रिश्चियन बोलता है कि वो अरेंज हो जाएगा। तभी एना को वही लड़की नजर आती है जिसने उसका नेम कॉल किया था। वो क्रिश्चियन को उस लड़की के बारे में बताती है कि उसके हाथ में एक बैंडेज बनी थी। तभी क्रिश्चियन समझ जाता है और एना को वहाँ से जाने को बोलता है। एना समझ जाती है कि क्रिश्चियन उस लड़की को जानता है। एना पूछती है तो क्रिश्चियन उसे बहुत देर में बताता है कि वो 2 साल पहले मेरे कॉन्ट्रैक्ट में थी। उसका नाम लैला विलियम्स है। वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी मुझसे रिश्ता रखना चाहती थी लेकिन मैंने मना कर दिया था। दैन उसकी शादी हो गई और एक कार एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो पूरी तरह पागल हो गई। जब हम जॉर्जिया में थे जब भी वो वहाँ आई थी और उसने अपनी कलाई काट दी थी। दरअसल क्रिश्चियन के पास हर उस लड़की की फ़ाइल होती है जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में होती है। एना उससे अपनी फ़ाइल मांगती है और वो फाइल देखने के बाद ये कहती है कि क्या बकवास है यार, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ तुमने वो कंपनी भी खरीद ली। जो पैसे मुझे कभी चाहिए ही नहीं थे वो तुमने मुझे दिए। ऐसा लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बॉस हो। ना तुम मुझे अपने पास आने देते हो, पास आना तो दूर तुम मुझे खुद को छूने भी नहीं देते। क्रिश्चियन एना को अपने बेडरूम में लेकर जाता है और उसे लिपस्टिक से अपनी बॉडी पर एक लाइन खींचने को बोलता है। कहता है कि ये मेरी बाउंड्रीज है, तुम इस एरिया को छू नहीं सकती। दैन ये दोनों क्रिश्चियन के पेरेंट्स की चैरिटी पार्टी में जाता है। वहाँ हर चीज़ की बोली लग रही होती है। एना क्रिश्चियन के घर में 1 वीक वेकेशन के लिए $24,000 की बोली लगाती है क्योंकि उसे ये पैसे चाहिए ही नहीं थे। दैन एना वॉशरूम जाती है तो उसे वहाँ पर एलिना मिलती है। ये वही लेडी होती है जिसने क्रिश्चियन को 16 साल की उम्र में एक डोमिनेंट इंसान बनाया था और आज क्रिश्चियन के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी लेडी की वजह से हैं। वो एना से बात करना चाहती है लेकिन एना बात नहीं करती। वो एना को भड़काती है अगर क्रिश्चियन को खुश देखना चाहती है तो उसकी ज़िंदगी से चली जाओ। एना उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है और क्रिश्चियन से बोलती है कि मुझे घर जाना है। लेकिन जाने से पहले क्रिश्चियन एलिना को देख लेता है और समझ जाता है कि एलिना ने एना को कुछ बोला है। दरअसल क्रिश्चियन का बचपन बहुत दर्द भरा था। जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने सुसाइड कर ली थी क्योंकि उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट प्रोस्टिट्यूट थी और उसकी माँ के बाद उसे एक लेडी ने अडॉप्ट किया था जो उसकी अभी माँ है। ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो लैला ने एना की गाड़ी पर काफ़ी स्क्रैचेस मार दिए होते हैं। क्रिश्चियन और एना दोनों टेंशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे एना जब ऑफिस जाती है तो जैक बोलता है कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, मुझे वहाँ एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है और तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन एना जाना नहीं चाहती, लेकिन ये उसकी जॉब का हिस्सा है, उसे जाना पड़ेगा। ये बात वो क्रिश्चियन को टेक्स्ट करके बताती है। क्रिश्चियन मना करता है लेकिन एना कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा।
क्रिश्चियन बोलता है कि हम ये बात बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो उस वक्त मीटिंग में होता है। नेक्स्ट सीन में एना क्रिश्चियन के घर जाती है तो वो लोग इंटरकोर्स करते हैं और सब एना की मर्ज़ी से होता है। देन ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो एना बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा। क्रिश्चियन मना करता है, कहता है अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। एना मान जाती है। नेक्स्ट डे जब एना जैक को मना करती है तो जैक उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। एना उसे मार कर वहाँ से भाग जाती है और वो बाहर आकर क्रिश्चियन को बोलती है कि उसने मुझे छूने की कोशिश की। क्रिश्चियन अपने आदमी को अंदर भेजता है उसे मारने के लिए। बाद में दिखाया जाता है कि जैक को उसकी जॉब से निकाल दिया है। एना काम में अच्छी होती है तो उसके सीनियर्स एना को जैक की जगह रख देते हैं। एना को शक होता है कि सब कहीं क्रिश्चियन ने तो नहीं किया। नेक्स्ट सीन में एना क्रिश्चियन से बोलती है क्या तुमने ये सब किया है। क्रिश्चियन बोलता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, ये मैंने नहीं किया। क्रिश्चियन एना को अपने साथ रहने को बोलता है और एना मान जाती है। नेक्स्ट डे एना और क्रिश्चियन एना के ऑफिस जाते हैं तो वो अपना सामान लेने के लिए ऊपर कैबिन में जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे वही लड़की होती है, लैला विलियम्स। एना से बोलती है क्या क्रिश्चियन तुम्हारे साथ सोता है, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें प्यार करता है, जो उसने मेरे साथ कभी नहीं किया, और ऐसा क्या है तुमने। वो एना पर गन पॉइंट करती है। एना बोलती है कि मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन को मुझे भी छोड़ देगा। वो ऐसा इसलिए बोलती है ताकि वो उसे ना मारे। देन वो फायर करती है लेकिन एना बच जाती है। तभी क्रिश्चियन ऊपर आ जाता है। लैला क्रिश्चियन पर गन पॉइंट करती है लेकिन क्रिश्चियन उससे गन ले लेता है। वो उससे कहता है कि बैठ जाओ और वो बैठ जाती है। ऐसा लगता है कि कोई इंसान किसी जानवर को ट्रीट कर रहा है। ये सब देखकर एना हैरान हो जाती है। क्रिश्चियन एना को ड्राइवर के साथ जाने को बोलता है लेकिन वो वहाँ से कहीं और चली जाती है और ना क्रिश्चियन की कॉल पिक करती है। जब वो घर आती है तो क्रिश्चियन बहुत परेशान होता है और एना पर गुस्सा करता है कि तुमने मेरा ऑर्डर क्यों नहीं माना। एना बोलती है कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मैंने देखा था कि तुम वहाँ पूरी तरह बदल गए थे, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बन सकती, मुझे कुछ वक्त चाहिए। एना वहाँ से जाने लगती है। क्रिश्चियन उससे बोलता है कि मत जाओ और उसी तरह से बैठ जाता है जिस तरह से लैला बैठ गई थी। एना को अच्छा नहीं लगता और वो भी बैठ जाती है। एना बोलती है कि तुम्हारे ऐसे शौक क्यों हैं। क्रिश्चियन बोलता है कि मुझे दर्द देना अच्छा लगता है उन लड़कियों को जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती हैं। एना बोलती है मतलब तुम्हारी माँ की तरह। वो एना को बोलता है कि मैं सब ख़त्म कर दूँगा और वो एना का हाथ अपने दिल पर रखता है, हालांकि उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया होता। वो एना को बोलता है कि मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ, बस तुम मुझ पर यकीन करो, और एना को भी उस पर यकीन आ जाता है। नेक्स्ट डे क्रिश्चियन एना को शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन एना कोई जवाब नहीं देती। अब एना को पता लगता है कि संडे को क्रिश्चियन का बर्थडे है और उसे बर्थडे से पहले एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तो क्रिश्चियन के ट्रिप पर जाने से पहले एना क्रिश्चियन को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि इसे अपने बर्थडे वाले दिन ही खोलना। दैन क्रिश्चियन ट्रिप पर चला जाता है और जब वो अपने ट्रिप से वापसी आ रहा होता है तो उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब ये न्यूज़ एना और क्रिश्चियन की फैमिली देखते हैं तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कॉल आती है कि क्रिश्चियन बिल्कुल ठीक है और उसके थोड़े टाइम बाद क्रिश्चियन घर वापस आ जाता है। उसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। एना क्रिश्चियन से गले लगकर बहुत रोती है। दैन ये लोग सब डिनर करते हैं। इन सब के जाने के बाद एना क्रिश्चियन से पूछती है क्या वो गिफ्ट अभी तुम्हारे पास है। क्रिश्चियन बोलता है हाँ, और वो उसे जब खोल कर देखता है तो उसमें यस होता है, मतलब कि एना ने शादी के लिए हाँ कर दी है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे क्रिश्चियन की बर्थडे पार्टी होती है जहां वो एना के साथ शादी का ऐलान करता है। ये देखकर एलिना को बहुत गुस्सा आता है। एलिना एना को क्रिश्चियन के खिलाफ भड़काती है। फिर वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है तो वो क्रिश्चियन को एना के खिलाफ भड़काती है। तभी क्रिश्चियन की मॉम वहाँ आकर उसे थप्पड़ मार देती है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्रिश्चियन एना को फुली रोमांटिक वे में प्रपोज करता है और एना भी हाँ कर देती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ एना के बॉस जैक को दिखाया जाता है जिसके अंदर बदले की आग भड़क रही होती है। दैन इसी के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।